अभी जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी और उसके बाद जब कोई मेरी नौकरी लग जाएगी, उसके बाद ही मैं शादी के बारे में सोचूंगा। बेटा तुम्हारे दोनों बड़े भाइयों की शादी तो मैंने कर दी। अब बेटा मैं यही चाहती हूँ कि मैं अपने मरने से पहले तुम्हारी भी शादी कर दूं। मेरी बड़ी तमन्ना है बेटा कि मैं तुम्हारी बहू को भी देख लूं। बेटा मैंने तुम्हारी शादी के लिए बहुत सपने देखे हैं। मैंने सोचा है कि तुम्हारी बहू खूब बढ़िया अच्छी सी संस्कारी सी लेके आऊंगी। लेकिन बेटा लग रहा है मेरा सपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि बेटा तुम शादी करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हो। लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि मैं तुम्हारी शादी में नहीं रह पाऊंगी। देख रहे हो ना, मुझे आए दिन कोई ना कोई बीमारी होती रहती है। किसी दिन मैं ऐसी सोऊंगी और ऐसी सोती रह जाऊंगी, फिर कभी दोबारा उठूंगी ही नहीं। मम्मी सच में आप ना कभी कभी मुझे बहुत इमोशनली ब्लैकमेल करती हो। बेटा तुम चाहे जो समझो, लेकिन बेटा बस यही एक आखिरी ख्वाहिश है। बस तुम मेरी इस ख्वाहिश को पूरा कर दो, फिर मैं तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। बस बेटा तुम शादी कर लो और तुम्हारी बीवी इस घर में आ जाए, ताकि मैं टेंशन फ्री होकर मर सकूं। बस मैं यही चाहती हूँ बेटा। बस बेटा मेरी इतनी इच्छा पूरी कर दो तुम। अरे मम्मी आप क्यों नहीं समझ रही हैं? शादी के बाद मेरा कितना खर्चा बढ़ जाएगा। अभी तो मैं अपना खर्चा जैसे तैसे करके निकाल लेता हूँ, लेकिन मम्मी शादी के बाद तो मेरे ऊपर एक और जिम्मेदारी आ जाएगी। मुझे उसका भी खर्चा उठाना पड़ेगा। और मम्मी आप जान ही रही हैं कि अभी मैं पढ़ाई लिखाई ही कर रहा हूँ। मम्मी मैं आपसे कह रहा हूँ ना, जैसे ही मेरी कोई जॉब लग जाएगी मैं तुरंत शादी कर लूंगा। आप क्यों इतना टेंशन ले रही हैं? और आप इतनी जल्दी कहीं नहीं जाने वाली हैं मम्मी, आप परेशान मत होइए। बेटा तुम खर्च के लिए क्यों डर रहे हो? मैं हूँ ना, मैं सारा संभाल लूंगी और तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तुम जैसे अभी पढ़ाई कर रहे हो वैसे आगे भी तुम पढ़ाई कर लेना। रही बात तुम्हारी बीबी के खर्च का, वो सब मैं देख लूंगी बेटा। मेरी पेंशन तो आती ही है ना। बस बेटा तुम मेरी यही एक इच्छा और पूरी कर दो, वरना कल को कहीं मैं मर गई ना तो बस तुम्हारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। ठीक है मम्मी, लग रहा आप मानोगी नहीं, आप मेरी शादी करवा के ही रहोगी। तो मम्मी ठीक है, मैंने एक लड़की देखी है, मैं उसको पसंद करता हूँ। मैंने सोचा था कि जब मेरी नौकरी लग जाएगी तब फिर मैं उससे शादी करूंगा। अब मम्मी आप इतना जिद कर रही हो तो ठीक है, फिर आप मेरी शादी उसी लड़की से करवा दीजिए जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ। बेटा तुम जिस लड़की से कहोगे मैं तुम्हारी शादी उस लड़की से करवा दूंगी। बस बेटा मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम्हारा घर बस जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पर मम्मी जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ ना, वो लड़की बहुत गरीब है। उसके घर वाले दहेज वहेज नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए मम्मी आप उन लोग से दहेज वहेज की कोई बात मत करिएगा। बस आप उनसे यही कहिएगा कि एक जोड़े में अपनी लड़की आप विदा कर दीजिए हमारे घर। मम्मी आप उनसे कह दीजिएगा कि हम लोग को कुछ भी नहीं चाहिए, कोई दहेज वहेज नहीं चाहिए। अरे हाँ हाँ बेटा, मुझे दहेज नहीं चाहिए। मुझे तो बस एक अच्छी सी लड़की चाहिए जो तुम्हारी देखभाल करे और हमारी भी देखभाल करे और हमारे घर का अच्छे से ख्याल रखे। बस अच्छी सी संस्कारी लड़की चाहिए, दहेज का क्या करना है। ठीक है मम्मी, फिर मैं आपको उस लड़की के घर वालों से मिलवा देता हूँ और आप जाके बातचीत कर लीजिए और शादी की डेट वेट रख दीजिए, और आप जब कहेंगे तब मैं शादी कर लूंगा। ठीक है बेटा, मैं जल्दी ही लड़की के घर वालों से मिल लेती हूँ और पंडित जी से शादी की डेट फिक्स करवा देती हूँ। दूल्हा दुल्हन आ गए और जितने लोग शादी में गए थे सब वहाँ से लौट के आ गए। लेकिन माँ जी दहेज का सामान कहाँ है? दहेज के सामान वाली गाड़ी तो अभी तक नहीं दिखाई दी। वो कहाँ है माँ जी? अभी तक आई क्यों नहीं? ये मेरी बड़ी बहू का ना दिमाग कुछ ज्यादा चलता है। अब ये दहेज के सामान के लिए दिमाग चलाने लगी अपना। अरे क्या हुआ माँ जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? माँ जी जो दुल्हन के घर से सारा सामान आता है, घर का सारा सामान, बेड, फ्रिज, कूलर, टीवी, एसी, वो सब सामान कहाँ है माँ जी? अभी तक वो पहुंचा क्या नहीं सारा सामान यहाँ पर? माँ जी कहाँ रह गई सामानों की गाड़ी? आप बताइए ना, कहाँ है सारे सामान? बड़ी भाभी, छोटी भाभी, मैं आप दोनों को बता देना चाहता हूँ कि मैंने ये शादी बिना दहेज वाली की है। दहेज का कोई सामान आने वाला नहीं है, इसलिए आप दोनों दहेज के सामान का इंतजार मत करिए। इनके माँ बाप ने मुझे अपनी बेटी दे दी और मुझे आखिर क्या चाहिए? हे भगवान रे भगवान, देवर जी तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे एक अनोखे में इन्हीं की शादी हुई है। अरे हम लोग की शादी थोड़ी ना हुई है, हम लोग के माँ बाप थोड़ी ना थे, और हम लोग के माँ बाप ने अपनी बेटी थोड़ी ना विदा की थी जो साथ में इतना सारा दहेज भी दिया था। हम लोग की शादी में तो हम लोग के माँ बाप ने इतना सारा सामान दिया था ना कि पूरा घर भर गया था। और ये देवर जी कहाँ से लड़की ढूंढ लाए? अरे कैसे गरीब इनके माँ बाप हैं जिन्होंने अपनी बेटी को एक जोड़े में विदा कर दिया, एक भी सामान नहीं दिया। अरे माँ जी कहाँ से आप ऐसी गरीब घर की बेटी उठा लाई जिन्होंने अपनी बेटी बस एक जोड़े में विदा कर दी? हाँ दीदी आप सही कह रही हो। पता नहीं माँ जी किसके घर से गई और ये लड़की उठा लाई, पता नहीं किस गरीब घर से। मैं तो इनसे पहले से कह रही थी कि मेरी बुआ की बेटी है, अच्छी खासी है देखने में और पढ़ी लिखी भी है, और मेरी बुआ तो खूब सारा दहेज भी देती। लेकिन माँ जी ना अपने मन की शादी कराई। अरे देवरानी जी आप ही नहीं, सासू माँ से मैंने भी कहा था कि मेरी रिलेशन में भी एक लड़की है, बहुत अच्छी है और बहुत पैसे वाली भी है। मैंने भी इनसे कहा था कि देवर जी की शादी उससे कर दो, लेकिन सासू माँ मानी नहीं मेरी बात। वो लोग तो इतना दहेज देते ना कि माँ जी संभाल ही नहीं पाती। छोटी बहू ये सारी बातें सुन के क्या सोच रही होगी कि मैं किसके घर आ गई। ये लोग मेरा स्वागत छोड़ के दहेज की बातों में लगे हुए हैं। मुझे इन दोनों को रोकना ही पड़ेगा, नहीं तो ये दोनों अभी इन सब बातों का राई का पहाड़ बना देंगी। छोटी बहू, बड़ी बहू, नई बहू कब से आके खड़ी है? अरे उसकी आरती वारती उतारो और उसको घर में ले चलो। अरे कब तक उसको यहाँ पर खड़ी रखोगी? माँ जी आप तो ऐसे कह रही हो नई बहू का स्वागत करो जैसे बड़ा दहेज लेके आई है वो। माँ जी आपने तो फ्री फंड में ले जाके अपने बेटे की शादी कर दी है। बहू देखो ज्यादा तुम लोग बोलो मत, बहुत ज्यादा दहेज ले लेके तुम लोग नहीं आई हो इस घर में। क्यों नहीं दहेज लेके आई हूँ माँ जी, क्यों नहीं? आप ये कैसे बोल सकती हैं? अरे मेरे माँ बाप ने मुझे शादी करके ऐसी खाली हाथ यहाँ नहीं भेज दिया था
सारे दहेज के साथ भेजा था मुझे यहाँ। मेरे माँ बाप ने घर का सारा सामान दिया था और कैश तो आपको इतना दिया था कि आपका अकाउंट पूरा फुल हो गया था। अरे बहू, तुम दोनों के माँ बाप से मैंने कोई दहेज की मांग तो की नहीं थी, उन लोगों ने अपने आप वो दहेज दिया था। तुम्हारे माँ बाप ने अपनी खुशी से वो दहेज दिया था, तो तुम आज इस तरह क्यों ताना मार रही हो मुझे? मम्मी, अगर आप लोग को हम लोग की आरती वारती उतारनी है तो उतारिए, नहीं तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। बहुत सुन लिया मैंने आप लोगों का, अब मैं और नहीं सुनने वाला। हाँ हाँ देवर जी, क्यों नहीं, अब तो आप बीबी वाले हो गए ना। अभी आपकी बीबी को आए हुए 1 घंटा नहीं हुआ, लेकिन बीबी वाला प्यार चालू हो गया आपका। मुझे तो लगता है देवर जी आज से ही जोरों के गुलाम हो गए। बड़ी बहू, छोटी बहू, तुम दोनों जब बोलती हो ना तो जहर ही बोलती हो। लाओ दो मुझे आरती की थाली, मैं आरती खुद ही उतार लूंगी, तुम दोनों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। चली जाओ तुम दोनों यहाँ से। अरे हाँ हाँ दीदी, चलिए हम लोग अंदर चलते हैं, माँ जी खुद ही उतार लेंगे आरती वारती। और दीदी, जो हम लोग की शादी में हम लोग का दहेज का सामान आया है ना, अब हम ही लोग उसको यूज करेंगे। घर में और किसी ने उसको यूज किया ना तो उसका हम लोग हाथ तोड़ देंगे आज के बाद से। हाँ देवरान जी, आप सही कह रही हो। आज के बाद जो हम लोग को दहेज का सामान मिला है वो हम ही लोग यूज करेंगे, और किसी ने हाथ लगा लिया ना तो फिर अच्छा नहीं होगा इस घर में किसी के लिए। ले लीजिए माँ जी, कर लीजिए आप आरती, हम लोग जा रहे हैं। पता नहीं ये मेरी बड़ी बहू छोटी बहू को किस बात का घमंड है, हमेशा घमंड में ही चूर रहती है लोग। बताओ, बहू की आरती उतारने के बजाय उसके दहेज के सामान के लिए लड़ाई लड़ रही है लोग। नहीं बहू, मेरी दोनों बहू की बातों का बुरा मत मानना। दीदी, क्या हुआ पूनम, क्या बात है? दीदी, कल मैं इनके साथ शाम को मार्केट गई थी तो देखिए ना, मैं ये 2 साड़ियाँ लेके आई हूँ, एक आपके लिए लाई हूँ और एक अपने लिए लेके आई हूँ। दीदी, दोनों साड़ी एक ही तरह है, बस दोनों साड़ी का कलर अलग है। अरे वाह पूनम, साड़ी तो बहुत सुंदर है दोनों ही, और दोनों साड़ियों का कलर भी बहुत प्यारा है। वैसे भी कल पूजा है ना, तो मुझे एकदम फ्रेश और नई साड़ी चाहिए थी पहनने के लिए। अच्छा हुआ जो तुम ले आई। अरे हाँ दीदी, कल पूजा है, कल मुझे भी तो व्रत रहना है, इसलिए तो मैं ये साड़ी ले आई हूँ, एक आपके लिए और एक अपने लिए। हम दोनों पूजा में ये साड़ी पहनेंगे, क्योंकि दीदी मुझे पता है कि इस पूजा में एकदम नई साड़ी ही पहनी जाती है, पहले से पहनी हुई साड़ी नहीं पहनते हैं। दीदी, आपको जो कलर पसंद है वो वाली साड़ी आप ले लो इसमें से, और दूसरी वाली मैं ले लूंगी, और साड़ी तैयार करवा लेते हैं हम दोनों। अरे पूनम, तुमको जो पसंद है तुम वो साड़ी ले लो और दूसरी मुझे दे दो। चलो हम लोग साड़ी तैयार करवा लेते हैं, और कल हम लोग पूजा में यही साड़ी पहन लेंगे दोनों। लेकिन हाँ, माँ जी को और जो नई बहू आई है उसको ये बात पता ना चले कि हम लोग ये साड़ी लाए हैं पहनने के लिए। अरे दीदी, आप क्यों डर रही हो उन लोगों से? अगर उन लोग को पता चल जाएगा तो क्या कर लेंगी वो हम लोग का? अरे कोई हम लोग उनकी कमाई का थोड़ी ना ये साड़ी खरीदे हैं, अरे हम लोग अपने पति की कमाई की साड़ी खरीदे हैं। अरे हम लोग के पति इतना पैसा कमाते हैं तो हम लोग नई साड़ी नहीं पहनेंगे तो क्या वो नई बहू पहनेगी जिसका पति एक पैसा भी अभी नहीं कमाता है? पढ़ रहे हैं अभी, बहुत पढ़ाकू बन रहे हैं, मैं भी देखती हूँ, पढ़ लिख के क्या बनेंगे वो? कुछ नहीं कमा पाएंगे वो। हो तो गया उनकी शादी को 1 महीना, लेकिन आज तक सोचा कि कोई प्राइवेट ही नौकरी कर लो, कुछ पैसे कमा के ले आऊं। अरे हम लोग के पतियों की कमाई ही उन लोग के ऊपर भी खर्च हो रही है। अभी तक ना वो अपना खर्चा देख रहे हैं, ना ही अपनी बीवी का। हम लोग के पतियों के ही पैसों से पूरा अपना खर्चा भी चला रहे हैं उसी में। लेकिन पूनम, अब ज्यादा दिन तक हम लोग इनका खर्चा नहीं उठा सकते हैं। अगर हम लोग इन्हीं का खर्चा उठाते रहेंगे तो फिर आगे कल को हमारे बच्चे होंगे तो हमें उनका भविष्य भी तो देखना है। अरे क्या हम जिंदगी भर देवर जी का ही भविष्य सुधारते रहेंगे? पहले तो हम उनका ही खर्चा उठाते थे, अब देखो उनकी बीवी भी आ गई है, हम उसका भी खर्चा उठाएं? क्या हमने उन लोग का ठेका ले रखा है क्या? हाँ दीदी, अभी हम लोग के पति कमा रहे हैं, अगर हम लोग अभी नहीं बचाएंगे तो क्या बुढ़ापे में बचाएंगे? जब अभी सारा पैसा खर्च कर देंगे तो हमारा तो भविष्य वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। इसलिए दीदी अब बस बहुत हो गया, देवर जी को ये बोलना ही पड़ेगा कि अपना अपनी बीवी का खर्चा खुद उठाएं, हम लोग उनका खर्चा नहीं उठा सकते। हाँ और क्या पूनम, तुम भी अपने पति की कमाई को बचाओ और मैं भी अपने पति की कमाई को बचाती हूँ। माँ जी और देवर जी और जो नई बहू आई है वो लोग अपना खर्चा चाहे जैसे चलाएं, हम लोग को कोई मतलब नहीं है, अपना देखे वो लोग कैसे क्या करना है। देखो तो जब से मैं शादी करके आई हूँ देवर जी तब से पढ़ने में ही लगे हैं, पता नहीं बुढ़ापे तक कब तक पढ़ते रहेंगे, पता नहीं कौन सा कलेक्टर बनना है उनको। छोटी दीदी, बड़ी दीदी, बस इनकी कमी थी, आ गई है भी। क्या हुआ सोनम, अब बड़ी दीदी पर इतना प्यार क्यों आ रहा है? बड़ी दीदी कितना क्यों ढूंढ रही हो? दीदी मैं ये कह रही थी कि कल पूजा है, तो अगर आपने कोई नई साड़ी रखी हो तो मुझे दे दीजिए कल पूजा में पहनने के लिए। मैं भी नई साड़ी पहन के पूजा करना चाहती हूँ दीदी, क्योंकि मेरे पास साड़ियाँ तो हैं लेकिन एकदम नई साड़ी नहीं है जिसको मैंने कभी पहना ना हो। सोनम, तुम तो इतने हक से साड़ी मांगने आई हो, जैसे लग रहा है तुम्हारे पति कमा कमा के हम लोग को अपनी साड़ी कमाई दे रहे हैं। कहाँ से दे दें, कहाँ से दे दें हम लोग तुमको नई साड़ी? अरे तुम्हारे पति कौन सा पैसा कमा के हम लोग को दे रहे हैं? हम लोग तो अपने पति की कमाई से सब खर्च करते हैं। अरे तुम भी जाओ ले आओ अपने पति से पैसे, अगर तुम्हारे पति कमाते हैं तो। दीदी आप दोनों तो जानती हो कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ये कहाँ कमाते हैं अभी जो मैं उनसे पैसे लेके आऊँ साड़ी के लिए? दीदी मैं तो ये कह रही हूँ कि कोई साड़ी अगर आप दोनों ने रखी हो, या तो बड़ी दीदी आप या तो छोटी दीदी आप, अगर रखी हो तो दे दो ना मुझे वो साड़ी, मैं भी पहन के पूजा कर लूंगी, बाद में आपको वापस कर दूंगी। सोनम तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती है क्या? कोई भी चीज मांगने तुम भिखारी की तरह चली आती हो हम लोगों से। अरे हम लोग तुम्हें खिला रहे हैं, पहना रहे हैं, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि तुम अब अति कर दो। अब तुमको नई साड़ी चाहिए तो भी तुम हम लोग से मांगने चली आओगी मुंह उठा के। ज्यादा तुमने अति की ना तो तुम लोग को भगा दूंगी इस घर से,
फिर पता चल जाएगा तुमको कि दाल चावल आटा का भाव क्या होता है। फिर पता चलेगा कि तुम्हारे पति कैसे तुमको खिलाते पिलाते और कैसे तुमको पालते हैं और कैसे अपना खर्चा उठाते हैं और कैसे अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। अरे दीदी छोड़िए, आप क्या इस भिखारी के मुंह लगती हैं। चलिए आइए मुंह उठा के साड़ी मांगने। चलिए दीदी चल के हम लोग अपनी साड़ी तैयार करवा लेते हैं, कल पूजा है, हम दोनों को ये साड़ी इसमें पहननी है। सोनम ज्यादा तुमको पुजारी बनने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास साड़ी नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है तुमको ये व्रत और पूजा करने की। तुम एक काम करो, तुम सारे घर का काम करो, सबके लिए खाना पीना बनाओ, घर की साफ सफाई करो, समझी तुम। जब तुम्हारे पति कुछ कमाते ही नहीं है तो फिर तुम क्या ही करोगी। तुम इसलिए घर का काम करो, और हम लोग के पति कमा रहे हैं तो हम लोग घर का एक काम नहीं करेंगे। कल सुबह ही हम दोनों पूजा करने के लिए जाएंगे, तो तुम सुबह ही उठ जाना और सारे घर की साफ सफाई करके सबके लिए खाना नाश्ता भी तैयार कर देना। ये मत सोचना कि हम दोनों करेंगे, हम दोनों कोई काम नहीं करेंगे। हम लोग घर का खर्चा भी उठाएं और हम लोग काम भी करें, ऐसा थोड़ी ना होगा। जिनके पति नहीं कमा रहे वही घर के काम करेंगी, वही नौकरानी बनेंगी इस घर की। और सोनम अगर तुमने घर के काम करने में कोई आनाकानी की ना तो समझ लेना कि हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इसलिए तुम पूरे घर का काम करना, और हम लोग के पति कमा रहे हैं इसलिए हम लोग इस घर की रानी बन के रहेंगे, और तुम्हारे पति नहीं कमा रहे इसलिए तुम इस घर की नौकरानी बन के रहोगी। ठीक है दीदी, आप लोग जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। चलिए दीदी चलते हैं हम लोग। हाँ पूनम चलो। चाहे नई साड़ी रहे चाहे ना रहे, भगवान ये सब नहीं देखते हैं। भगवान तो बस ये देखते हैं कि किसका दिल साफ है। भगवान को दिल से याद करो और भगवान को दिल से मानो। भगवान तो बस यही चाहते हैं। मेरे पास भले ही नई साड़ी नहीं है लेकिन फिर भी मैं इस पूजा को करूंगी। नई साड़ी की वजह से मैं अपनी पूजा नहीं छोड़ूंगी, और रह गई घर के काम करने की बात तो मैं घर के सारे काम भी करूंगी और पूजा भी करूंगी। अरे छोटी बहू तुम यहाँ हो, मैं तुमको कहाँ कहीं नहीं ढूंढ आई। क्या हुआ माँ जी, मुझसे कुछ काम था क्या। अरे बहू क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों इस तरह लटका हुआ है। कुछ नहीं हुआ माँ जी। नहीं नहीं बहू कुछ तो बात है, तभी तो तुम्हारा मुंह इस तरह लटका हुआ है और तुम उदास भी लग रही हो। क्या बात है बताओ मुझे, छुपाओ मत मुझसे। माँ जी मैं बड़ी दीदी और छोटी दीदी के पास आई थी, कल पूजा है ना तो उसमें नई साड़ी पहननी थी, तो वही मैं दोनों दीदी से बोली कि अगर आपके दोनों के पास कोई नई साड़ी हो तो दे दो, मैं भी पहन के पूजा कर लूं। लेकिन उन दोनों ने मुझे साफ साफ मना कर दिया कि मेरे पास कोई नई साड़ी नहीं है। अरे छोटी बहू तुमको क्या जरूरत थी उन दोनों नागिन से तुमको साड़ी मांगने की। अरे मैं जानती हूँ उन दोनों को, वो दोनों खाली लेना जानती है, वो लोग देना नहीं सीखी है कोई चीज अपना। तुम उन दोनों से कुछ भी मत मांगा करो, तुमको जो भी चीज चाहिए तुम मुझसे कहा करो, मुझसे। माँ जी मैंने आपसे इसलिए नहीं कहा कि मैंने सोचा पता नहीं आपके पास साड़ी होगी भी या नहीं होगी, क्योंकि माँ जी आपके पास इतने पैसे तो रहते नहीं है। मैंने सोचा कि दोनों देवरानी जिठानी के पति कमाते हैं, उन लोग के पास अच्छा पैसा भी है, तो मैंने सोचा कि उन लोग के पास तो जरूरी नई साड़ी होगी, इसीलिए मैंने उन लोगों से मांगा। मैं सोची अगर उन लोग के पास साड़ी नहीं होगी तो भी वो लोग मुझे खरीद के तो दे ही देंगे, इसीलिए मैं उन लोगों से बोली। अच्छा बहू तुम टेंशन मत लो, मैंने एक साड़ी नहीं रखी है वो मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम उसको पहन के पूजा वूजा कर लेना, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ठीक है माँ जी। माँ जी सब सुन रही हूँ, आज तक आपने हम दोनों देवरानी जेठानी के लिए कुछ भी लाके नहीं दिया, यहाँ तक कि एक साड़ी तक कभी लाके नहीं दी। आज उसके लिए आपके पास साड़ी कहाँ से निकल आई नई बहू के लिए। अरे बड़ी बहू अगर तुम नई बहू का साथ नहीं दोगी तो मुझे तो उसका साथ देना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अभी उसका पति तो कमाता नहीं है, अभी उसका पति पढ़ाई लिखाई कर रहा है। जब तक उसका पति पढ़ लिख रहा है तब तक तो मुझे उसका खर्चा देखना ही पड़ेगा। और बड़ी बहू तुम कान खोल के सुन लो, जब तक मेरा छोटा बेटा पढ़ लिख रहा है ना तब तक उसका और उसकी बीवी का खर्चा मैं उठाऊंगी। हाँ माँ जी उठाइए आप, देवर देवरानी जी का खर्चा उठाइए, मैं भी देखती हूँ कैसे उठाती हो आप इनका खर्चा। अगर आपने छोटी बहू को नई साड़ी दी ना तो देखिएगा फिर मैं भी आपका क्या हाल करती हूँ। माँ जी आप जो इतना इतरा रही हो ना देवर देवरानी जी का खर्चा उठाने के लिए, मैं अपने पति से बोलकर आपको जो पैसे मिलते हैं ना उसको बंद करवा दूंगी। नहीं नहीं दीदी आप ऐसा मत करिएगा, मुझे नहीं चाहिए, ना ही मुझे आपसे कोई साड़ी चाहिए और नहीं मुझे माँ जी से कोई साड़ी चाहिए। मैं अपनी पुरानी साड़ी धुल के फैला दूंगी और मैं उसी को पहन के पूजा कर लूंगी, मुझे नई साड़ी पहन के पूजा नहीं करनी है। और सासू माँ एक बात ध्यान रखो, आप ज्यादा हवा में मत उड़ो, आप ज्यादा हवा में उड़ोगी ना तो आपके पंख मैं काट दूंगी। आप किसकी कमाई देने जा रही थी, हम लोग के पतियों की कमाई देने जा रही थी ना, इसलिए माँ जी लिमिट में रहिए, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है आपको। ये भगवान रे भगवान कितनी नालायक है मेरी दोनों बड़ी बहुएं, ये मेरी छोटी बहू को कितना परेशान करती है। अभी मेरा छोटा बेटा पढ़ाई लिखाई कर रहा है, वो भी पैसे नहीं कमा रहा, कोई जॉब नहीं कर रहा है, तो कितना परेशान करती है लोग। उसमें मंदिर पूजा करने गई है, वो दोनों कितनी सुंदर लग रही थी, कितनी सुंदर वो लोग साड़ी पहनी हुई थी, दोनों भी बहुत सुंदर लग रही थी और उन दोनों की साड़ी भी बहुत सुंदर लग रही थी। मैं तो यही कहूंगी कि भगवान इन दोनों को ऐसे ही बनाए रखे, हमेशा इनको खुश रखे और इनकी जोड़ी हमेशा सलामत रखे। मैं भी चल रही हूँ घर में ही भगवान को दिल से और मन से याद कर लेती हूँ और यही घर में ही पूजा कर लेती हूँ। मैं घर में ही भगवान की पूजा कर लेती हूँ। भगवान मेरी पूजा स्वीकार करना। हे भगवान मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप मेरे परिवार की रक्षा करिएगा।
मेरी सासू माँ पर, मेरी जेठ जिठानी और मेरे पति पर, सब पर आप आशीर्वाद बनाए रखिएगा। भगवान, मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे घर वाले हमेशा एकदम खुशहाल रहें, हंसते खिलखिलाते रहें, मेरे परिवार के ऊपर कभी भी कोई दुख तकलीफ ना आने पाए। और भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पति की कोई अच्छी सी नौकरी लग जाए। वो इतना पढ़ लिख रहे हैं, तो मैं बस आपसे यही कहूंगी कि उनकी अच्छी सी नौकरी लग जाए और वो अपना परिवार लेके अच्छे से चले। और भगवान, मेरे परिवार के ऊपर कभी भी किसी प्रकार का कोई संकट ना आने पाए। बस भगवान, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हे भगवान की, चलो, मैंने भगवान की तो पूजा कर ली, अब चलती हूँ, जल्दी से खाना बना देती हूँ। घर की साफ सफाई तो मैंने पहले ही कर दी थी। जल्दी से घर चलते हैं क्योंकि अब बहुत धूप लग रही है और गला भी सूख रहा है। हाँ दीदी, वो तो है, चलिए जल्दी जल्दी घर के लिए चलते हैं। क्या तुम जानती हो आज मैंने भगवान से क्या मांगा? पूजा करने के बाद क्या मांगा दीदी? पूनम, मैंने भगवान से ये मांगा कि जो हमारा देवर पढ़ाई कर रहा है ना, उसकी पढ़ाई एकदम बर्बाद हो जाए, उसकी नौकरी कहीं ना लगे, और जो हमारी देवरानी है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए हम लोग की नौकरानी बन के रहे इस घर में, और हम लोग की गुलामी करे वो जिंदगी भर। अरे दीदी, अरे मैंने भी बिल्कुल यही मांगा दीदी भगवान से जो आपने मांगा है। मैंने भी भगवान से यही कहा कि मेरे देवर देवरानी का कभी भला ना हो, वो लोग ऐसे ही हम लोग की नौकरानी बने रहे और गुलामी करते रहे। तो हम दोनों ने एक ही चीज मांगी भगवान से, अगर भगवान तुम्हारा नहीं सुनेंगे तो मेरा सुनेंगे, अगर मेरा नहीं सुनेंगे तो तुम्हारा सुनेंगे, किसी एक का तो सुनेंगे ही भगवान। दीदी, मैं तो यही कहूंगी कि भगवान उनके ऊपर बहुत सारी मुसीबतें डालें, भगवान उनके ऊपर इतनी मुसीबतें डाले ना कि वो लोग कभी उस मुसीबत से उबर ही ना पाए, कभी खुश रह ही नहीं पाए। पूनम, तुम सही कह रही हो, अब हम दोनों के पति तो कमा रहे हैं, तो हम दोनों को रौब से तो रहना ही चाहिए ना। और ऊपर से हम दोनों उसकी जिठानी है, और जिठानी कैसे रहती है ये भी तो दिखाना है ना उसको, जिठानी का भी तो अलग रुतबा होता है। चलो चलते हैं घर। अरे ये देखो महारानी को, महारानी कैसे लेट के आराम फरमा रही है। दीदी, हम लोग अपने नहाए हुए कपड़े रख के गए थे ना धोने के लिए, वो सारे कपड़े ऐसे ही पड़े हैं, इसने कोई काम नहीं किया है। देखिए ना कैसे लेट के आराम से खर्राटे ले रही है ये, इसकी इतनी हिम्मत कि हम लोग के इसने कपड़े नहीं धोए और ये आराम से यहाँ मजे से सो रही है। रुको तो, अभी मैं इसको बताती हूँ। छोटी बहू, छोटी बहू, उठोगी या नहीं उठोगी? ये लाके तुम्हारे सिर पर पानी डाल दूं मैं? आराम से सोई पड़ी हो, खर्राटे ले रही हो। दीदी, क्या हो गया, क्या हो गया? छोटी बहू, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने हम लोग के रखे हुए कपड़े क्यों नहीं धोए हैं? तुम कर क्या रही थी? पहले मुझे तुम ये बताओ, तुम सुबह से उठ के कर क्या रही हो घर में? बस खाना बना लिया और खा के यहाँ आराम से सो रही हो, और पूरे घर का काम ऐसे ही पड़ा है, और तुमने हम लोग के कपड़े भी नहीं धोए। दीदी, मैंने खाना नहीं खाया है, मैंने भी व्रत किया है, मैंने घर का सारा काम किया है, घर की साफ सफाई की है और खाना भी बनाया है, और फिर मैंने पूरा किचन साफ किया और सारे बर्तन धो के रखे। उसके बाद मुझे चक्कर सा आने लगा, इसीलिए मैं आके यहाँ लेट गई और आप लोग के कपड़े रह गए, वो मैं अभी उठूंगी तब धो दूंगी आपके कपड़े। तुमको चक्कर आ रहा हो चाहे जो भी हो, जाओ पहले जाके हमारे कपड़े धोकर डाल दो छत पर। अगर तुम कपड़े नहीं धोई ना तो तुम्हारा और तुम्हारे पति का खाना इस घर में बंद कर दूंगी, जो दोनों बैठ के आराम से खा रहे हो मुफ्त की रोटी। हमारे पति के पैसों की तुम लोग घर में बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो बस। मेरी दोनों भाभियां इतना सुना रही है मेरी बीवी को, इसीलिए मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मम्मी ने इतना जिद कर दिया कि मैं शादी करने के लिए मजबूर हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, समय बदलता है, एक ना एक दिन मेरा भी समय आएगा। मैं पढ़ लिख तो रहा ही हूँ, कल को जब मेरी जॉब लग जाएगी ना, तब मेरा भी समय आएगा, तब मैं इन लोग को सबक सिखाऊंगा। अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जब मेरा समय आएगा तब मैं भी बोलूंगा। कर लो जितना करना है मेरी पत्नी के ऊपर तुम लोग को अत्याचार। मेरी दोनों भाभियों ने मेरी बीवी को नौकरानी बना के रखा है, लेकिन एक दिन मेरा भी आएगा, मैं अपनी बीवी को महारानी बना के रखूंगा और इन दोनों को नौकरानी, क्योंकि समय सबका आता है, मेरा भी समय आएगा। घबराइए मत भाभी आप लोग, अभी जो हो रहा है ठीक है, मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ। ठीक है दीदी, मैं अभी जा रही हूँ, आप दोनों के कपड़े धुलकर सुखा देती हूँ। ये लोग हम लोग के पति की कमाई खा रहे हैं और ऐड भी हमसे दिखा रहे हैं। दीदी, ऐसे नहीं चलेगा, हम लोग को दिखाना पड़ेगा कि हम लोग इनकी जिठानियां हैं, टाइट होना पड़ेगा हम लोग को। दीदी, अब हम लोग को थोड़ा टाइट होना पड़ेगा और इनको दिखाना पड़ेगा कि जिठानी कैसी होती है, तब इनको पता चलेगा। सही कह रही हो पूनम, हम लोग को अब थोड़ी शक्ति और दिखानी ही पड़ेगी, क्योंकि इन लोग को मुफ्त का खा खा के ना चर्बी चढ़ गई है, इनकी चर्बी तो निकालनी ही पड़ेगी। और एक जो सासू माँ है, सासू माँ भी हमेशा इनका ही पक्ष लेती है। चलिए दीदी, अब हम लोग थक गए हैं, चलिए हम दोनों अब आराम करते हैं। पूनम, पूनम, अरे क्या हुआ जी? अभी तो आप लोग तुरंत ही ऑफिस गए थे और इतनी जल्दी आप लोग वापस कैसे आ गए? और आप लोग का इस तरह मुंह क्यों लटका हुआ है? हाँ जी, जल्दी बताइए ना, आखिर हुआ क्या है? आप लोग इस तरह मुंह क्यों लटकाए हुए हैं? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। पूनम, क्या बताएं तुमको और किस मुंह से बताएं? हम लोग जिस कंपनी में काम करते थे ना, वो कंपनी ही बंद हो गई। ये क्या कह रहे हैं जी आप? वो कंपनी ही बंद हो गई? हाँ, वो कंपनी बंद हो गई और हम लोग की नौकरी चली गई। लेकिन अब क्या होगा हम लोग का? अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? नौकरी तो हम लोग की छूटी गई है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगर आप लोग की नौकरी चली गई
तब हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा, हमारा परिवार कैसे चलेगा। हे भगवान, मुझे तो सोच सोच के ही बहुत टेंशन हो रही है। दीदी अब क्या होगा, अब हम लोग का खर्चा कैसे चलेगा। वही तो पूनम, कितने रोब और कितने शान से हम लोग रहते थे, लेकिन अब वही सारा रोब और वही सारी शान हम लोग की मिट्टी में मिल गई, मिट्टी में। मम्मी मम्मी, सोनम कहाँ हो तुम? ये आवाज तो देवर जी की है। ये अचानक घर कैसे आ गए? ये तो बाहर पढ़ाई करने गए थे ना। पूनम, ये देवर जी कहाँ से आ गए? दीदी देवर जी जाए भाड़ में, पहले हम लोग अपना सोचे, अब हम लोग का क्या होगा। आप आ गए? हाँ, मैं आ गया और मैं अपने साथ बहुत बड़ी खुशखबरी भी लेके आया हूँ। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी बेटा? अरे बेटा जल्दी बताओ, मेरे तो कान तरस गए हैं। कब तुम लोग की जिंदगी में खुशखबरी आए ये सुनने के लिए। बताओ बेटा, बताओ जल्दी। मम्मी, खुशखबरी ये है कि मेरी नौकरी लग गई है। मम्मी, मुझे बहुत ही अच्छी पोस्ट मिली है और मम्मी हर महीने के मुझे 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। मेरी मेहनत का अब फल मिला है मुझे मम्मी। क्या 1.5 लाख रुपए महीना? हाँ भाभी, 1.5 लाख रुपए महीने की सैलरी मुझे मिलेगी। आप लोग कहती थी ना कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं भीख मांगूंगा ना, लेकिन भाभी आज मैंने आप लोग को करके दिखा दिया। भाभी, पढ़ाई में बहुत ताकत होती है, लेकिन भाभी आप लोग कहाँ जानो, आप लोग को तो बस पैसे का घमंड हो रखा था। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो, पढ़ाई में बहुत ताकत होती है। देर थोड़ी भले लगती है, लेकिन जब उसका फल मिलता है ना, वो फल बहुत मीठा होता है बेटा। बेटा तुमने इस नौकरी को पाने के लिए बहुत मेहनत की है और तुमने बहुत कष्ट भी सहा है। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बीवी ने भी बहुत कष्ट सहा है। अरे मम्मी, फिर अब हम लोग की सारी दुख तकलीफ दूर हो गई है। अब हम लोग को यहाँ नहीं रहना है। अब मेरी जहाँ नौकरी लगी है मम्मी, वहाँ पे मुझे घर गाड़ी सब मिला हुआ है। चलिए मम्मी, हम लोग वहाँ आराम से रहेंगे अब। इसलिए मम्मी, मैं आपको और सोनम को यहाँ से लेने आया हूँ। चलिए आप लोग हमारे साथ, अब हम लोग को वहीं रहना है, अब हम लोग को यहाँ नहीं रहना है। अमित, तुम ये क्या कह रहे हो? अब तुमको नौकरी मिल गई तो तुम मम्मी और अपनी बीबी को लेकर यहाँ से जा रहे हो हम लोग को छोड़ के? तुमको नौकरी मिल गई तो तुम हम लोग को छोड़ के अलग जा रहे हो, मम्मी को लेके, अपनी बीबी को लेके? क्या करूं भैया, लेके जाऊं ना मम्मी को और अपनी बीबी को लेके यहाँ से? छोड़ दूं यहीं पर अपनी बीबी को और अपनी माँ को तुम लोग की बीवियों की गुलामी करने के लिए? बस भैया, अब बहुत हो गया, अब और नहीं। बहुत दिन मेरी बीबी ने तुम दोनों की बीवियों की बहुत गुलामी कर ली। तुम दोनों की बीवियों ने मेरी बीबी को गुलाम बना के रखा है, अपनी नौकरानी बना के रखा है, जब से ये इस घर में शादी करके आई है। अब मैं इसकी सारी दुख तकलीफ दूर करूंगा, दूर। अब मैं इसको महारानी बना के रखूंगा। ये क्या कह रहे हो अमित? मेरी बीबी तुम्हारी बीबी को नौकरानी बना के रखी हुई थी? हाँ हाँ बेटा, तुम दोनों की बीवियों ने क्या क्या जुल्म ढाए हैं नई बहू के ऊपर, तुम लोग को क्या पता। तुम दोनों की बीवियों ने इस नई बहू को घर में आते ही इसको नौकरानी बना के रख दिए थे। ये दोनों सारे घर का काम उससे करवाती थी और बेचारी जब वो खाना खाने बैठती थी, ये दोनों उसको ताना भी मारती थी कि मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है। अरे तुम लोग छोटी बहू के ऊपर इतना अत्याचार कर रहे थे? अरे तुम लोग इंसान हो या जानवर? हाँ पूनम, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जी हम लोग को माफ कर दीजिए, हम लोग अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हैं। हाँ जी, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम लोग को प्लीज आप लोग माफ कर दीजिए। तो तुम लोग को समझ बहुत देर चाहिए, इसलिए तुम लोग अपनी समझ अपने पास रखो। मैं अपने बेटे बहू को यहाँ अब और नहीं रखूंगी, मैं जा रही हूँ इन लोग को यहाँ से लेके। अब मैं अपनी बहू को इन लोग के साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं मम्मी, आप लोग हम लोग को छोड़कर मत जाइए। हम लोग का भी कंपनी बंद हो गई है, हम लोग की नौकरी छूट गई है। ऐसे बुरे वक्त में छोड़कर हम लोग को यहाँ से मत जाइए। क्या कह रहे हैं भैया आप लोग की कंपनी बंद हो गई और आप लोग की नौकरी छूट गई? हाँ छोटी, हम लोग की कंपनी बंद हो गई है। हम लोग जिस कंपनी में नौकरी करते थे वो कंपनी घाटे में चली गई और वो मालिक बंद कर दिया उस कंपनी को। इस महीने की तो सैलरी भी नहीं मिली हम लोग को। हम लोग तो एकदम कंगाल हो गए हैं, कंगाल। बेटा ये तुम लोग के साथ तो होना ही था, आज नहीं तो कल तुम लोग के साथ ऐसा होना ही था, क्योंकि तुम्हारी बीवियों की कर्म ही ऐसे हैं। चलिए मम्मी, चलिए जल्दी तैयार होइए। और सोनम तुम चलो जल्दी से अपने सामानों की पैकिंग करो और मैं तुम लोग को यहाँ से लेके चलता हूँ। अरे देवर जी, हम लोग को माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए हम लोग को। हम लोग के ऐसे बुरे वक्त पर हम लोग को छोड़कर कहीं मत जाइए, हम लोग को छोड़ के मत जाइए। अगर आप लोग चले गए तो हम लोग के घर का खर्चा कैसे चलेगा? इनकी भी नौकरी छूट गई है, आप ही बताइए जरा। हाँ देवर जी, हम लोग को छोड़ के मत जाइए। आप तो देख ही रहे ना, आपके दोनों भाइयों की नौकरी छूट गई है, अब आप ही हम लोग के लिए सहारा है। भाभी, हम लोग को भी सहारे की जरूरत थी। जब हम लोग को सहारे की जरूरत थी तो आपने दिया था क्या हम लोग को सहारा? आपने बस हम लोग को ताने दिए थे, ताने। चलो सोनम, हमको इन लोग की बकवास नहीं सुननी है। चलो तुम जल्दी से तैयार हो और चलते हैं हम लोग। मम्मी आप भी चलो। जी हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये लोग हमारा परिवार है। आज इन लोग के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, तो भला बताइए हम लोग इनको छोड़ के यहाँ से कैसे जा सकते हैं? आज इन लोग को अपनी गलती का पछतावा भी हो रहा है, तो हम लोग इनको माफ कर देते हैं और हम लोग इनको छोड़ के नहीं जाते हैं यहाँ से। जी आप भी इन लोग को माफ कर दीजिए और इन लोग को छोड़ के ऐसे मत जाइए यहाँ से। सोनम, तुम इन लोगों पर तरस खा रही हो? तुम भूल गई क्या कि ये लोग तुम्हारे साथ क्या क्या करती थी? जी आप भी कैसी बात करते हैं? अरे आखिर वो हमारा परिवार है, और परिवार में जहाँ 4 लोग रहते हैं वहाँ थोड़ा बहुत मनमुटाव तो होता ही है। इसलिए जब परिवार में रहते हैं तो इन सब बातों का बुरा नहीं मानते हैं। अरे वो लोग हमारी बड़ी बहन है, अगर उन्होंने मुझे छोटी बहन समझ के कुछ कह भी दिया तो क्या हो जाता है उससे? अगर उन्होंने मुझे कुछ कह दिया तो क्या वही बात लेकर बैठे रहोगे? जी अपने परिवार को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। ये देवरानी जी कितनी अच्छी है, इनके साथ हम लोगों ने कितना गलत किया, लेकिन फिर भी देखो
इनकी सोच कितनी अच्छी है। देवरानी जी के मन में हम लोग के लिए कितना प्यार है, जबकि हम लोगों ने इनके साथ कितना गलत किया, इतना गलत किया है कि भगवान भी हम लोग को माफ नहीं करेंगे। देवरानी जी प्लीज हमें माफ कर देना। देवरानी जी अगर आपकी जगह कोई और होता तो हम लोग को लात मार के चला जाता, लेकिन एक तुम हो, तुम कितनी समझदार हो, तुम पूरा परिवार को लेके चलती हो। नहीं तो क्या तुम लोग अपनी तरह छोटी बहू को समझी हो? मेरी छोटी बहू तुम लोग जैसी नहीं है। अरे तुम लोग पत्थर दिल की हो, लेकिन मेरी छोटी बहू बहुत अच्छी है। जी माफ कर दीजिए ना, देखिए ना दोनों दीदी लोग कितना रो रही हैं, प्लीज जी। ठीक है सोनम, तुम्हारे कहने पर मैं इन लोग को माफ कर दे रहा हूँ और अब मैं घर छोड़ के नहीं जाऊंगा।